मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइम दोपहर जैसा हो गया है। गुड मॉर्निंग तो वैसे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि 11:15 का टाइम है, यानी मॉर्निंग फिनिश होके आफ्टरनून शुरू होने वाली है। बहुत ही तेज़ वाली बारिश है बाहर, मैं आपको भी नज़ारा दिखाती हूँ। और हमारा चाय नाश्ता वगैरह सब हो गया, मैंने शार ले लिया, फटाफट से तैयार हुई हूँ क्योंकि हम लोग मार्केट निकल रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैं प्रिशा को लेकर मार्केट गई थी, मैं और विवेक, जब उसको नाइट ड्रेस वगैरह पसंद नहीं आए थे तो उसके लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो बारिश बहुत तेज़ है, लेकिन ऐसे मौसम में शॉपिंग करने का और भी ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि गर्मी बिल्कुल लगती नहीं, इतना ठंडा वाला वेदर। और बच्चे बोल रहे थे चलो मम्मी इस बहाने थोड़ा बाहर भी निकलना हो जाएगा बारिश में, तो अच्छा लगेगा कि लॉकडाउन में सब लोग घर में पैक्ड हैं। तो हम लोग मास्क वगैरह लगा के सब लोग जा रहे हैं। बच्चों को हम लोग जनरली लेके नहीं जाते, लेकिन अब ज़रूरी है, काम ही प्रिशा का है, उसको नाइट ड्रेसेस वगैरह लेनी है और भी 2-4 चीज़ें लेनी है। तो चलिए फिर आज चलते हैं बाहर, है ना, एंजॉय करते हैं। आपको भी दिखाती हूँ रेनी सीजन में हमारा सिटी कैसा लगता है और अभी बाहर का वेदर भी दिखा देती हूँ। और आज अभी झाड़ू पोछे में सिर्फ झाड़ू ये पोछा लगना बाकी, मैं कहा आके लगा लूँगी क्योंकि मार्केट यहाँ पे आजकल हाफ डे खुलता है, हाफ डे क्लोज हो जाता है। तो फिर मैं कहा चलो पहले बाहर का काम कराते हैं। खाना भी बनना बाकी है, आलू गोभी की सब्जी काटी, अगर समय से आ गई तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर मैगी बना के खा लेंगे। लेकिन होता है ना, क्योंकि लिमिटेशन ऐसी आ गई है कि दोपहर कोई बाजार बंद हो जाता है तो जाना ही पड़ेगा। और सुबह से उठ के मैं खाना इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि बर्तन वगैरह साफ़ किए, किचन साफ़ किया, नाश्ता वगैरह देखा और साथ में मेरे ब्लॉग का थोड़ा काम बाकी था, तो इसलिए खाना बनना रह गया। तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है गाइस, बाहर का तो हम कुछ नहीं खाएंगे, हमने नाश्ता पेट भर के कर लिया है। तो चलो फिर चलते हैं बाहर, ठीक है, आगे बात करते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो रिमझिम सी बारिश पड़ रही है, बहुत ठंडा वाला मौसम हो चुका है, तो बड़ा ही मज़ा आएगा बाहर जाने में। बस यही सोच के हमने आज प्लान बना लिया कि चलो भाई ठंडा मौसम है, गर्मी भी नहीं लगेगी, सारे काम भी हो जाएंगे, तो बहुत फटाफट से सारे काम करके आएंगे। यहाँ पे देखिए टाइनी टॉट्स आपको हाई कर रहे हैं, लेकिन मैंने वॉइस ओवर में ही फिनिश कर दिया है। और मैं आपको बोलूँ ना तो यहाँ इतनी बारिश हो गई है सुबह से कि आप देख सकते हैं जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, जगह जगह पे पानी है, बिना कार के तो निकलना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम बस ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते गाते बाहर जा रहे हैं। और हमने ना पुराने वाले गाने लगाए हुए थे, जो उस टाइम के गाने हैं ना, जाने कैसे कब कहाँ, उस टाइप के गाने हम लोग सुन रहे थे, जो कि मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, सुना नहीं रही हूँ, बिकॉज ऑफ द लाइक प्रॉब्लम रहता है ना, उसका कॉपीराइट आने का डर रहता है, बस इसीलिए। तो बड़ा एंजॉय किया हम लोगों ने। और हम फिर जो है पहले प्रिशा का नाइट ड्रेस वगैरह देखने गए, वहाँ से कुछ बाय भी किया और फिर लास्ट में हम घुस गए रिलायंस में। तो यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है स्ट्रिक्टली। तो हम लोग चारों गए थे, लेकिन हम 2 को ही अंदर जाने दिया गया और अभी और विवेक दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। तो हम लोग सारी शॉपिंग कर रहे थे। मैं घर जाके ना आपको आराम से दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ जो कि आजकल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। फटाफट से देख लीजिए और फिर उसके बाद मिलते हैं। तो अभी मैं आपको ना 2 चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा काम आएंगी, क्योंकि अभी आप आजकल वैसे भी मॉस्किटो वगैरह बढ़ने लगे हैं दोबारा से। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही काम की चीज़ें हैं। ये है ममाअर्थ का बॉडी रोल ऑन और ये फैब्रिक रोल ऑन है। तो मैं दोनों आपको दिखा देती हूँ। ये ऐसी सी पैकिंग में आता है। ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें हैं क्योंकि अभी मॉस्किटो वगैरह वापस से बढ़ने लगे हैं, और तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को हम मॉस्किटो से प्रोटेक्ट करके रखें, बिकॉज इसकी वजह से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये 2 हैं ममाअर्थ का, एक है बॉडी रोल ऑन, सेफ है, मेड सेफ है, वो आपको पता है कि सारे प्रोडक्ट्स मेड सेफ होते हैं, 100% नेचुरल है। तो ये है बॉडी रोल ऑन, यानी कि आपको इस तरह से ओपन अप करना है और बॉडी पे ये डायरेक्ट आप बॉडी पे लगा सकते हो इस तरह से। देखिए हल्का सा लिक्विड ही है, ये लगा दिया, यहाँ लगा दिया, बिल्कुल सेफ है, आप आराम से इसको बच्चों को लगा सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये है ममाअर्थ का एंटी मॉस्किटो फैब्रिक रोल ऑन, ये कपड़े पे लगाने वाला है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको देखिए, सिर्फ उसके कपड़े पे यहाँ कितने डॉट्स, 1 2 3 ऐसे करके बस आपको डॉट डॉट लगा देने हैं। इवन उसके शॉर्ट्स वगैरह जैसे बच्चे पहनते हैं, जैसे इसने पहना हुआ है, तो ये लगा देना है। आपके बच्चे को एक भी मॉस्किटो बाइट नहीं करेगा, दूर रहेंगे मॉस्किटो फैब्रिक रोल ऑन और ये है ममाअर्थ एंटी मॉस्किटो बॉडी रोल ऑन। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। फटाफट आपको रिव्यू दे देती हूँ, मैंने दिखा दिया आपको। और अब ये जा रहा है ऊपर खेलने के लिए, तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। शाम जैसे ही हो जाए आप बच्चों को ये लगा दो और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ कि हमारे बच्चों को मॉस्किटो जो है टच भी करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और ये आपको मिलेंगे अमेजोन पे, फर्स्ट क्राई पे और ममाअर्थ की वेबसाइट पे। अगर आप ममाअर्थ की वेबसाइट से परचेज करते हैं ना, तो वहाँ पे आप लगाइए मेरे नाम का कूपन कोड जो कि है YouTuber20, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरा रिव्यू दे देती हूँ और इसके बाद आप देखिए कितने ईजिली ये शाम को ऊपर जाके
टेरेस पे खेलता है और मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती मॉस्किटोज़ की। तो ये दोनों प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं गाइज, तो आप आज ही परचेज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सो गाइज बस इस तरह से बच्चों को अप्लाई कर देना है और इसके बाद बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना है। वो कहीं भी खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मम्माअर्थ एक इंडियन ब्रांड है, यही रीज़न है कि हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए और बहुत सारा प्यार करना चाहिए। तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि #वोकल फॉर लोकल, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो स्किन केयर है, हेयर केयर है, सभी बहुत ही बढ़िया हैं। मैं आपको कह सकती हूँ कि इसके प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल हैं। सो मम्माअर्थ का ये एंटी मॉस्किटो बॉडी रोल ऑन डीट फ्री है, आपके बच्चों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बचाएगा। एंड मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर है लेमन ग्रास, यूकेलिप्टस ऑयल, लेवेंडर ऑयल, सिट्रोनेला ऑयल, जो कि आपके बच्चों को 8 घंटे का प्रोटेक्शन देगा, 8 आवर्स का प्रोटेक्शन देगा। सेफ है बच्चों के लिए, टोटली नेचुरल फार्मूला है, इसीलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मम्माअर्थ एंटी मॉस्किटो फैब्रिक रोल ऑन, जो कि अगेन डीट फ्री है और बच्चों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बचाएगा। फ़र्क इतना है कि बॉडी रोल ऑन को बॉडी पे लगाना है और फैब्रिक रोल ऑन को फैब्रिक पे लगाना है। तो अगेन इसके अंदर वही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेमन ग्रास ऑयल है, यूकेलिप्टस ऑयल है और ये 8 आवर्स की प्रोटेक्शन देता है और कोई भी स्टेन कपड़ों पर नहीं छोड़ता है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा गाइज़। एंड गाइज सबसे अच्छी बात कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ये ईच पैकिंग आपको 99 रुपीज़ की मिल जाएगी। तो 99 रुपीज़ में आपके बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। गाइज तो गुड इवनिंग, हम लोग घर पे आ चुके हैं और टाइम हो गया है अभी 4:30 बजे का और मैं बस थोड़ा सा फ्रेश होके बैठी, क्योंकि हमें घर आते ही, मैं बोलूँ आपको कितने बज गए थे, अप्रॉक्सीमेट 2:30 बज गए थे हमें घर आते। तो फिर खाना बनाने का तो मीनिंग ही नहीं था। लगा के रखा है मैंने, ये प्रिशा का हेयर बैंड है, जो अक्सर आपने हेयर बैंड लगाए हुए प्रिशा को देखा होगा। तो कभी कभी मुझे अच्छा लगता है, मैंने जीन्स टी-शर्ट पहना था जो कि उस दिन भी पहना था, आपने देखा होगा। तो या हम लोग को घर पे आते हुए 2:30 बज गया था और फिर आने के बाद पूरा खाना पॉसिबल नहीं था। दाल चावल कर लिए थे हम लोगों ने, दाल चावल खा लिए थे। उसके बाद मैं एडिटिंग वगैरह कर रही थी और अभी जस्ट मैं मेरा शाल लेके आई हूँ दूसरा। आज बाहर तब आपने देखा कितनी बारिश थी, अभी मैं आपको बोलूँ बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। तो बस ऐसा ही वेदर है यहाँ पे, लग के बारिश नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों के आपको रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारी आपसे बातें करनी है, सुबह से बात नहीं हो पाई है। बहुत सारे लोगों ने मेरा जो ब्लॉग था ये वाला कि हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत कुछ लोगों ने बहुत सारे गेस किए लोगों ने। लाइक किसी ने बोला कि सासू माँ आने वाली है, किसी ने बोला कि सासू और देवर आने वाले हैं, आपकी पूरी फैमिली आने वाली है ससुराल की मिलने के लिए, और किसी ने बोला आपके पेरेंट्स विजिट करने वाले हैं, और बहुत सारे लोगों ने बोला कि विवेक का बिजनेस सेट हो गया है शायद, और 1-2 लोगों ने ये भी बोला कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। तो अब मुझे भी नहीं पता कि क्या है, बस इतना कह सकती हूँ कि घर में एक नया मेहमान आने वाला है और मैं ये अनाउंसमेंट अभी नहीं करूँगी आपको डायरेक्टली। मैं अभी थोड़ा सा और रुक जाइए, बस एक व्लॉग और रुक जाइए, फिर मैं आपको कंफर्म तरीके से बोल सकूँगी। तो हमारे मतलब क्या बोलूँ, हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। अब आप लोग अभी से मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन मत करिएगा, पहले मुझे एक फ़ाइनल अनाउंसमेंट करने दीजिए। एक व्लॉग और रुक जाइए आप लोग, तो आपको फाइनली पता चल जाएगा कि क्या रीज़न है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ कि नया मेहमान आने वाला है घर में। तो एक व्लॉग और रुक जाइए, यानी कि इससे नेक्स्ट व्लॉग में आई थिंक मैं आपको बता दूँगी। तो बस थोड़ा सा ही तो इंतज़ार बाकी है गाइज़, इतना सा इंतज़ार कर लीजिए जब आपने इतना इंतज़ार किया है। और आज हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की, मतलब जितनी करनी थी उतनी तो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे टाइमिंग्स जो हैं लॉकडाउन के वो थोड़े से रिवाइज हो गए हैं, मतलब अपडेट हो गए हैं। पहले सुबह से लेके शाम को 7 बजे तक खुला हुआ था। पहले जब लॉकडाउन ओपन हुआ था सबसे पहले तो शाम को 4 बजे तक के लिए ओपन हुआ था, इसके बाद शाम को 7 बजे हो गया था। और चूंकि अब केसेस बढ़ने लग गए हैं तो फिर से यहाँ पे लॉकडाउन की परिस्थिति हो गई है हाफ डे की। मैं आपको बोलूँ तो सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक ओपन है और इसके बाद लॉकडाउन है। तो आज प्रिशा का नाइट ड्रेस लिया और फिर मैं घुस गई थी रिलायंस में, बहुत टाइम के बाद गई। आपको पता है जब से लॉकडाउन में मैं गई नहीं, मैंने आपको बताया था। तो आज वहाँ गई, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कभी जाया करती थी, मार्च की बात है, लॉकडाउन होने से पहले, उसके बाद डायरेक्ट मैं अब गई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ह्यूज शॉपिंग की है। तो मैं आपको ह्यूज वाला शॉपिंग हॉल अभी बैठ के दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा वहाँ से। बहुत सारी ग्रॉसरीज ली हैं, बहुत सारी घर की चीज़ें ली हैं। कुछ लोग जानना चाहते थे कि मैं वॉशिंग पाउडर कौन सा यूज़ करती हूँ, कुछ लोग जानना चाहते थे कि मैं
कौन से बिस्किट्स खाती हूँ और क्या क्या हम लोग और लेके आते हैं। मतलब ग्रॉसरी में कई सारे लोग कहते रहते दीदी ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल आप नहीं करते हो, तो इसीलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि एक साथ जैसे पूरा लिस्ट बना के जाते हैं वो सामान आ ही नहीं रहा था जब से लॉकडाउन हुआ था घर में। अब जाके आया है तो मैं अब आपको आज शो करूँगी बैठ के। तो वो है, और दूसरा है प्रिशा के नाइट ड्रेसेस। तो जिस हिसाब से मुझे चाहिए थे वैसे मुझे नहीं मिले। 2-3 दुकानों पर हम लोग घूमे, टाइम की भी डेडलाइन थी तो नहीं मिल पाए, पर जो फिर भी मैंने थोड़ा सा स्टफ़ उठाया, मैं आपको दिखाती हूँ। बट आई एम नॉट सो सेटिस्फाइड, तो शायद मैं ऑनलाइन प्रिशा के लिए मंगवाऊंगी, अब कुछ करूँगी। उसको नाइट ड्रेसेस अच्छे अच्छे चाहिए और बोल रही है मुझे मम्मी मुझे सैटिन वाला भी चाहिए और कार्टून वाला भी चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ लोकल मार्केट में जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला है गाइस। फिर भी मैं लेके आई हूँ, तो अभी थोड़ी देर के बाद आपको अभी मैं ट्राइपॉड पे फिक्स कर देती हूँ कैमरा। अभी तो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। बहुत सारा सामान खरीदा है गाइस मैंने, आप लोग देख के खुश हो जाओगे। और अब बस एक व्लॉग की देर बची है, फिर मैं आपको बताती हूँ मेरे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। कुछ चीज़ें होती है ना टाइम पे बताने में मज़ा आता है, मतलब जब कंफर्म हो जाती हैं, एकदम कंफर्म वाली बात हो जाती है तब बताने में मज़ा आता है ना। पहले से बता दो फिर वो काम ना हो, तो मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बोला था, फिर ऑकवर्ड सा फील होता है। आप लोग को भी लगता है कि दीदी ने ऐसे ही क्यों बोला बिना जाने, और मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली को कन्फर्म होने के बाद ही बताना चाहिए था। तो बस इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। चलिए मैं ट्राइपॉड पर फिक्स करती हूँ, आपको सारा सामान दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ, और प्रिशा के एज वेल एज नाइट ड्रेसेस। तो चलो इसको मैं ट्राइपॉड पे फिक्स करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ सब कुछ। ओके, मैं आपको पहले दिखाती हूँ इसके नाइट ड्रेस कौन से लिया है मैंने। और ये मैंने लिया है, यहाँ पे एक स्टोर है जिसका नाम है गीता ट्रेडिंग, जो कि काफ़ी अच्छी जहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मैं आपको सच बोलूँ मुझे इतनी पसंद नहीं आई। मतलब हो सकता है बाकी की क्वालिटी वाइज चीज़ें अच्छी मिलती हैं, लेकिन मुझे डिज़ाइन इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगे। तो वैसे मुझे उसके नाइट ड्रेस लेने थे 2 से 3, लेकिन मैंने लिया है सिर्फ 1 क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया उतना, बस इसीलिए। तो ये देखिए इस टाइप से है कुछ नाइट ड्रेस, आप देख रहे हो ऐसे कुछ है, और ये हॉजरी मटेरियल में है। मैं सैटिन में ढूंढती रही लेकिन मुझे नहीं मिला, तो अब मुझे शायद ऑनलाइन ही मंगवाना पड़ेगा। तो ये वाला है, काफ़ी अच्छा सॉफ्ट मटेरियल है। और ये मुझे कितने में पड़ा, इट वॉज समथिंग 800 समथिंग। लेकिन चूँकि उनका जो शॉप है, लोकल मार्केट से मेरी शॉपिंग बहुत कम होती है, आपको पता है ज़्यादातर मेरी शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन होती है। लेकिन अब ये काफ़ी दिन से कह रही थी तो मैंने कहा चलो फटाफट से इसको दिलवा दूँ इसकी पसंद का ले जाके, पर इसको भी ठीक ठीक लगे। और ये 800 रुपीज़ का है, ये साथ में ट्रैक है, 800 रुपीज़ में मुझे मिला है और उन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया क्योंकि इस दुकान का यहाँ पे काफ़ी नाम है गीता ट्रेडिंग, तो इसीलिए। तो ये दोनों पेयर में हैं, और इसके अलावा एक अलग से मैंने उसके लिए शॉर्ट्स बाय कर लिए हैं। मैंने उसके लिए टी शर्ट भी देखी वहाँ पे, लेकिन इसको कुछ भी पसंद नहीं आया वहाँ पे ज़्यादा। तो ये मुझे बोली मम्मी टी शर्ट तो मेरे पास बहुत हैं, क्योंकि ऑन एंड ऑफ आती रहती हैं ऑनलाइन, ये वो मिंत्रा से मंगवाती रहती है ये, तो इसलिए इसने मना कर दिया। तो इसके लिए सिंपल मैंने हॉजरी के शॉर्ट्स लिए हैं, क्योंकि रात के लिए ना एकदम कंफर्टेबल वेयर चाहिए होता है। इसमें चेक्स में कॉटन का भी था, लेकिन मैंने फिर मना कर दिया क्योंकि कॉटन का चेक्स वाला जो होता है ना वो टाइट लगता है बच्चों को पहनने के बाद, कई बार यहाँ बीच में से फट भी जाता है। तो ये हॉजरी मटेरियल काफ़ी अच्छा रहता है, और इनका हॉजरी मटेरियल काफ़ी फेमस है यहाँ पे शॉप का। तो ये देखिए काफ़ी स्ट्रेच है, काफ़ी अच्छा है। तो इसके ऊपर कुछ अभी टी शर्ट वगैरह, फिर मैं पता है यहाँ वहाँ से मैं रिलायंस चली गई थी जैसे मैंने आपको बोला, तो मुझे लगा वहाँ पे मुझे कुछ स्टफ मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे नाइट ड्रेसेस और लड़कियों की टी शर्ट वगैरह बहुत अच्छी रीजनेबल मिल जाती है नाइट वेयर के लिए। लेकिन आज मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मैं पहुँची थी वहाँ पे 1:30 बजे और 2 बजे तक की डेडलाइन थी। तो 2:05 पे वहाँ से मैं निकल गई थी। आधे घंटे में सिर्फ मैं ग्रॉसरीज ही ले पाई, क्योंकि मैंने बहुत सारी ग्रॉसरीज ली है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये वाला शॉर्ट ही ले लिया है फिलहाल, इसके साथ टी शर्ट तो उसके पास बहुत हैं। और जैसे मैंने बोला कि अब ये नाइट ड्रेस तो एक ही आ पाया है, एक ही शॉर्ट आ पाया है, तो होपफुली मैं अब ऑनलाइन इसके लिए मंगवा लूँगी एक आध। काफ़ी टाइम से कह रही थी वो, तो उसका काफ़ी मन है, तो मैंने कहा बच्चों का मन नहीं मानना चाहिए। तो ये देखिए ये वाली नाइट ड्रेस आ गई है। अब मैं आपको ना ग्रॉसरीज दिखा, रोज़ निकल जाता है पता नहीं कैसे काम कर करके, बहुत सारा काम होता है ना। अब आज लगा है, कल देखना आप आधा छुटा हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि बर्तन करो तो निकल ही जाता है। आजकल ज़्यादा निकल जाता है, पहले इतना नहीं निकलता था, शायद बर्तन 2 टाइम करने पड़ रहे हैं इसीलिए। मुझसे मजूरी करवाई जा रही है, सब कुछ स्टोर रूम में से मंगवाया जा रहा है, इतना सारा सामान कि भाई तू लेके आ, तुम प्यारी हो ना। और गाइस मैं नाइट ड्रेस लिए मम्मी ने दिखा दिए होंगे आपको, दिखा दिए। लेकिन अब ना जब से ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट की तो पता नहीं लोकल में कुछ मज़ा ही नहीं आता। और पता है गाइस आपको, मैंने और मम्मा ने कितने टाइम से एक भी बार शॉपिंग नहीं करी, मतलब 2-3 साल हो गए जब हमने एक भी कपड़ा मेरा लोकल से लिया ही नहीं है। सब कुछ से लेके सब कुछ मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है।
चलो मैं दिखा दूँ, ला दो और है, हाँ ले आओ। लाई। तो यहाँ पे देखिए इतने तो मैंने लिए हैं बिस्किट्स, ठीक है। इसमें क्रैकजैक है और ये 2 रस्क के पैकेट हैं जो कि मुझे मिल गए, सब कुछ डिस्काउंट में था रिलायंस में। इस पे क्या लिखा है, MRP है 60 रुपीज़, लेकिन आई थिंक ये मुझे कितने में 100 में 2 पड़े या ऐसे कुछ, मतलब काफ़ी डिस्काउंट है उसके ऊपर। तो मैंने ये 2 पैकेट ले लिए, 2 पैकेट्स, ओके। इसके बाद अच्छा आप और ला रही हो, यहाँ पे रख दो। देखिए कितना सारा ह्यूज ग्रॉसरी शॉपिंग। और गाइस ये बार मैंने सोलफुल की ये रागी बाइट लाई हूँ स्ट्रॉबेरी फिल्स, और ये तो लाई हूँ मेरी मिलेट म्यूजली जो लास्ट टाइम भी लाई थी। चलो अभी दिखा दो। हाँ दिखा दो। और गाइस ये ना एकदम परफेक्ट जो ग्रोसरी हॉल होता है ना वो है, क्योंकि हमारे घर में सबसे सारी की सारी चीज़ें खत्म हो रही थी। और गाइस अभी भी रह गया है काफ़ी सामान। हाँ काफ़ी सामान रह गया है, लाइक थोड़ी बहुत चीज़ें लाइक दालें और वो सब, लेकिन वो सब तो यार भर के रख दी थी। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपको हमारी ग्रोसरी शॉपिंग में चीज़ नहीं दिखेगी, क्योंकि हम लोग घर में कभी भी चीज़ नहीं लाते और ना कि खाते। अच्छा बटर का है वो बड़ा वाला जो मेरे घर के लिए लाई ये है, हाँ, क्योंकि बटर बहुत यूज़ होता है यार, दाल मखनी में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए हो गया पूरा। हाँ पूरा हो गया। और कुछ है? और कुछ नहीं, डन। चलो मैं अब दिखाती हूँ। तो आपने देखिए ये वाला 2 रस का पैकेट, ये मुझे काफ़ी रीजनेबल मिल गया है। इसके बाद में ये 2 ये लाइए, एक है मुज़ली क्या बोलते हैं, और एक है स्ट्रॉबेरी फिल्स, ठीक है। तो ये 2 लेके आइए, सोलफुल के लेके आइए। और ये तो काफ़ी कॉस्टली है, ये आई थिंक कितने के हैं, 123 का ईच है। इसमें भी कुछ डिस्काउंट था, वहाँ पे हर चीज़ पे डिस्काउंट तो होता ही है गाइस, आराम से। एक क्रैकजैक, 2 पार्ले जी, क्योंकि अभी जो है वो पार्ले जी रोज़ खाता है चाय के साथ, आपको पता है, डिप करके खाता है। इसके अलावा एक मैंने लिया है ये टाइड, वैसे जनरली मैं लेती हूँ सर्फ एक्सेल ईजी वॉश, लेकिन इस बार मैं ये वाला लाई क्योंकि छोटे पैक में नहीं था, बहुत ही बड़े पैक में था, मुझे इतना बड़ा पैक नहीं लेना था, तो मैं थोड़ा सा लाई हूँ। क्योंकि इस बार मैं लिक्विड डिटर्जेंट भी लाई हूँ, दैट्स वाई। ये देखिए लिक्विड डिटर्जेंट भी लेके आई हूँ मैं वॉशिंग मशीन के लिए, तो बस इसीलिए मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो इस बार यूज़ करके देखते हैं। सब कहते हैं कि कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं वॉशिंग मशीन में अगर आप लिक्विड वॉश डालो। तो ये सर्फ एक्सेल का मैंने मैटिक लिक्विड लिया है। और इसके बाद में है मोनाको बिस्किट्स, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। इसके बाद ये 1 पैक ऑफ शुगर और टोमेटो केचप, देन बटर का बड़ा वाला पैक, क्योंकि बटर हमारे यहाँ सब चीज़ों में पड़ता है। अब ये आ गया है तो फिर पाव भाजी भी बनेगी, दाल मखनी भी दोबारा से बनेगी, सब कुछ बनेगा, ये चाहिए होता है। तो ये बड़ा मिल गया तो मैंने बड़ा वाला पैक ले लिया, क्योंकि फिर बार बार नीचे भेजो, शॉप पे कई बार बड़ा नहीं मिलता, छोटा पैक मिलता है, तो फिर प्रॉब्लम होता है। एक मैं ये लेके आई हूँ बासमती राइस का पैकेट, दावत, इसमें बिरयानी बहुत अच्छी बनती है आपको पता ही है। और इसके बाद मेरा हीरा खजाना, इसमें है अनियंस, जो कि मैं ऊपर से सब चीज़ें सैनिटाइज कर चुकी हूँ आने के बाद। यही रीज़न है कि आने के बाद तुरंत आपसे बात नहीं कर पाई। इसके बाद मैंने लिए वहाँ से पटेटोज़, आपको पता है मैं जब शॉपिंग करती थी वहाँ से हमेशा ओनियन और पटेटोज़ ज़रूर लेती थी, आपको पता है, तो ये ले लिया है। इसके बाद में हाँ एक पैक और मैंने चावल लिया है बासमती राइस, जो कि है बिरयानी राइस ही है, जो कि रिलायंस में ओपन भी मिलता है। मतलब ये तो मैंने पैकेट वाला लिया दावत, ये ओपन था वहाँ पे, तो ये भी मैंने 1 kg ले लिया है। इसके बाद में यस, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, आई ऑलवेज बाय दिस कॉम्बो, वहाँ पे हमेशा ये कॉम्बो मिलता है। और ये रिलायंस वालों का ही है, ये रिलायंस वालों का हार्पिक है, ये प्रिल जैसा है, डिश वॉश लिक्विड, और ये है फिनाइल, ठीक है। लेकिन ये तीनों चीज़ें रिलायंस ब्रांड की हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी हैं, मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। तो ये एक पैक ले आई हूँ मैं, जबकि अभी हार्पिक भी है, सब कुछ है, लेकिन मैंने फिर दोबारा कौन जाएगा। अभी एक साथ सब शॉपिंग कर रहे थे, और वहाँ से हम लोग बहुत सालों से शॉपिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई चीज़ लेने वाली ही हो रही है, ख़त्म भी होने वाली है, थोड़ी सी बची है, तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके बाद मैंने लिया है टाटा सॉल्ट का ये रॉक सॉल्ट। हम लोग पिछले, मैं बोलूँ आपको, 5-6 महीने से रॉक सॉल्ट खा रहे हैं, हम लोग वाला सॉल्ट नहीं खा रहे हैं जो सिंपल होता है। तो ये रॉक सॉल्ट टाटा वालों ने निकाल दिया है नया, तो ये लिया। इसके बाद में राजमा थोड़ा रखा हुआ है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले विवेक खुला हुआ लेके आए थे, स्टोर रूम में रखा था, मैंने आपको दिखाया था। तो ये दूसरा पैकेट मैंने इसलिए छोटा लिया, बड़ा नहीं लिया, तो ये वाला लिया है राजमा। देन है बेसन का एक पैकेट, क्योंकि बेसन भी अभी थोड़ा है, तो इसीलिए मैंने छोटा पैक लेना ठीक समझा। ये गाय छाप बेसन का है।
और मैं बोलूँ ये सारी शॉपिंग मैंने कितने में कर ली। और हाँ, ऐसे मैंने 10 बर्तन के वो लिए हैं विम बार, 10 मतलब 1 2 3 और इसके अलावा 7 और हैं जो कि इस बैग के अंदर है। तो ये टोटल मेरी शॉपिंग है। आप सोचोगे कि दीदी ने इतना तो कुछ नहीं लिया जितना दीदी बोल रही थी, क्योंकि ना ही मैंने नहाने के साबुन लिए ना कुछ लिया, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। लास्ट टाइम आपने देखा होगा, अगर किसी ने मेरा वो ब्लॉग देखा है, कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, मतलब विवेक गए थे, विवेक और प्रिशा, और कई सारी चीज़ें लेके आए थे, तो तब सब कुछ आ गया था, तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं लगी मुझे। इसीलिए तो इतनी सब शॉपिंग हुई है जी, आप देख लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे इतना शॉपिंग। तो अब मैं ये सब उठा के रख देती हूँ, क्योंकि प्रिशा लेके आ गई थी तो गुस्सा करेगी अगर मैंने उससे रखवाया, तो मैं ही भर देती हूँ। तो ये सारा हो गया है मेरा सामान, सब शॉपिंग हो गई है। अब शाम की चाय बनाते हैं और रात को देखते हैं क्या खाने में बनाना है, देखेंगे। चलिए तो चाय वाय रखते हैं। बाहर मौसम काफ़ी गर्मी वाला है। 1 मिनट आपको दिखा देती हूँ। मतलब ये क्या बोलूँ, मिक्स वेदर हो रखा है। तो गाइज़ आपको सारा सामान तो मैंने दिखा दिया, फिर मैंने कहा चलो मैं अब उठा के ना इसको सारा का सारा रख देती हूँ, क्योंकि वो सारा का सारा उठा के लाई थी। फिर वो मुझ पे गुस्सा करती है कि मम्मी सारा सामान मंगवा लिया और मंगवा के फिर खुद ही मैं ही रखूँ सब कुछ। तो मैंने कहा चलो मैं ही रख देती हूँ। तो अभी लास्टली तो वो आ ही गई हेल्प करने के लिए, और अभी मैंने सारा सामान उठा के रख दिया। यहाँ पर मैं बैठ गई मेरी डायरी लेके, तो कुछ हिसाब किताब वगैरह, जो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ना कुछ हिसाब किताब वगैरह लिखना शुरू किया है। विवेक ने मुझे पीछे डांटा था, तो बस वही लिखने के लिए बैठी हुई हूँ। और भी 2-3 काम हैं, जो काम आज रह गए हैं वो लिस्टिंग करना है, बहुत सारे काम हैं। और ये बाजू में बैठ के ना वो खा रही है, जो आज ये लेके आई है ना, सोलफुल का मूसली एंड दूसरा क्या स्ट्रॉबेरी फिल्स कुछ लेके आई थी, जो कि मिल्क के साथ एक सीरियल है और खाया जाता है। तो शाम के टाइम वो बस वही बना के लेके आई हुई है, तो वही बैठ के मेरे साथ खा रही है। और इतने में आया मम्मी का फ़ोन, तो मैं मम्मी से बात कर रही थी। एक्चुअली ना आजकल होता क्या है कि मैं सुबह उठ के मैंने मम्मी को कॉल किया था, लेकिन मम्मी उस टाइम पे बिज़ी होती हैं। फिर दोपहर को जब वो कॉल करती हैं तो मैं बिज़ी होती हूँ। तो फिर आज थोड़ी सी मैं फ्री थी, अभी हिसाब लिख रही थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ मम्मी से भी बात हो जाए। यू नो व्हाट गाइज़, मम्मी की बहुत याद आ रही है आजकल, क्योंकि बहुत लंबा टाइम बीत गया। जो लोग मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं तो उन्होंने देखा होगा कि मैं नवंबर में गई थी, और शादी जब से हुई है उसके बाद से मैं अब गई थी, मतलब नवंबर में। आपको भी पता है ना, मम्मी ने विवेक को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अब फिर से बहुत याद आ रही है मम्मी की, क्योंकि दिसंबर में जाने वाली थी। जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि मैं जा नहीं पाई थी, और अभी जाने वाली थी तो ये सब हो गया, जो कि हमारे कंट्री में अभी सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड की। तो बहुत ही दुख है। तो बस मम्मी से वही बात चल रही थी मेरी। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो यहाँ मैंने पूजा कर ली है, और आज मैं डिनर में बना रही हूँ पास्तास। और आप बिल्कुल ऐसे मत सोचना कि वही रेसिपी है जो मैंने पहले शो की थी, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ, और डेफिनेटली आप बनाएंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा, इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा इस रेसिपी से। तो आप ज़रूर से वाली रेसिपी ट्राई करना। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है मैंने। लहसुन डाली है इस बार टमाटोज़ डाले हैं, पहले मैं टमाटो नहीं डालती थी। तो आपने देखा मैंने उबलने के लिए रख दिए पास्ता, जब तक सॉफ्ट नहीं होंगे मैं पानी में पकाऊंगी उसको। और मैंने पानी में कुछ और नहीं डाला है। यहाँ पे कैप्सिकम, गाजर और प्याज काफ़ी सारे, ये देखिए गल चुका है। आप दबा के देख लीजिए, हाथ से गल जाए ना, फिर आपको उसको निकालना है एक उसमें छलनी में, जिसमें ड्रेन हो जाए पानी वगैरह, और ठंडे पानी से धो देना है। और इसके बाद इसके ऊपर से हम 1 चम्मच जैसा, छोटी चम्मच जैसा रिफाइंड ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल डाल देंगे ना, तो ये बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होंगे। तो चलिए आगे का काम करते हैं। आपने देखा मैंने प्याज काफ़ी सारी ली हैं, लगभग 3 से 4 प्याज हैं, जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है। गाजर के लंबे टुकड़े किए, यानी जूलियन किए हैं, थिक जूलियंस हैं। कैप्सिकम के जूलियन किए हैं थिक। और यहाँ पर मैंने 1 टमाटर बड़े साइज़ का काट लिया है। तो यहाँ पे आज मेरा मॉडिफिकेशन ये है कि मैं टमाटर डाल रही हूँ, लहसुन डाल रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ पास्ता सॉस और टमाटो केचप यूज़ किया था। आज मैं ये मॉडिफिकेशन कर रही हूँ, और कुछ चीज़ें और भी मसाले हैं जो मैं ऐड करने वाली हूँ, जो मैंने पहले ऐड नहीं किए थे। ट्रस्ट मी गाइस, वॉइस ओवर बाद में हो रहा है, बहुत बढ़िया बने थे। आप इस तरह से बच्चों को बना के खिलाओगे ना, बच्चों को पता नहीं चलेगा, झट करके खा जाएंगे सब्जियां। तो आप ये देखिए बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं है, स्टिकी नहीं है, क्योंकि मैंने इनको जैसे ही निकाला था ना ड्रेनर में, ठंडे पानी से धो दिया था और फिर तेल लगा के रख दिया था। और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा बटर, ये भी एक मॉडिफिकेशन है, लास्ट टाइम बटर नहीं डाला था। तो आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे इस तरह से।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया था और गरम कर लिया, और डायरेक्टली इसके अंदर सबसे पहले मैंने जो लहसुन के पीसेस काट के रखे हैं, 4 से 5 कलियाँ मोटी मोटी ली थी मैंने, जिनको मैंने ऐसे छोटी छोटी पीसेस में कट कर लिया था। और इसको ना हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि जब ब्राउन होगा ना तब इसका बहुत ही बढ़िया वाला फ्लेवर आ जाएगा पास्ता में। और जब ये ब्राउन हो जाएगा थोड़ा सा ना, बहुत ज़्यादा ब्राउन तो नहीं करना, थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो जाए लहसुन, फिर इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। और आपने देखा प्याज की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आप लगा लीजिए कितने हैं, 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज हैं, क्योंकि पास्ता में जो टेस्ट क्रिएट होता है ना रेड पास्ता में, वो प्याज और सब्जियों का ही होता है मेन तो, और टमाटो प्यूरे का, और पिज़्ज़ा पास्ता मसाले का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना नमक डाल दिया, जिससे कि प्याज हमारी फटाफट से फ्राई हो जाए। लेकिन इसको कांस्टेंट हम स्टिर करते रहेंगे। प्याज को हमें कितना करना है, बस ट्रांसपेरेंट कर लेना है, ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंची रखना है प्याज को, तो ही पास्ता में मज़ा आएगा, बच्चों को टेस्ट आएगा। तो बस इसको कांस्टेंट स्टिर करते हुए पकाते रहेंगे। तो बस अब ये हो चुका है, तो इसके अंदर मैं टमाटर डाल दूँगी, नहीं टमाटर नहीं, सॉरी टमाटर तो लास्ट में पड़ेंगे, पहले गाजर और कैप्सिकम डालूंगी और पकाऊंगी थोड़ी देर, टमाटर लास्ट में पड़ेंगे। तो चलिए अब हमारी प्याज ट्रांसपेरेंट सी हो गई है, पिंक होने लगी है, तो इसके अंदर हमने गाजर के और कैप्सिकम के जो जूलियन काट के रखे हैं वो हम ऐड कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से मैं एक बार चला दूँगी। और चलाने के बाद इसको थोड़ी देर हम ढक देंगे। इसको हमें कितना कुक करना है पता है, इसको हमें 50% कुक करना है, थोड़ा क्रंच रहने देना है। तो बस ढक के इस तरह से थोड़ी सी देर पकाएंगे, जिससे कि थोड़ा पक जाए, और उसके बाद बीच में एक बार चला देंगे। तो अब ये हमारी ना ऑलमोस्ट मैं बोलूँ ना तो बस होने ही वाली है। ये देखिए हो गया, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा क्रंच रहने देना है, तो ही पास्ता में बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा। और अब हमें टमाटर डालने हैं यहाँ पे, और टमाटर को भी हम थोड़ा सा चला के ढक देंगे। तो गाइज़ आज जो मैंने आपको बात बताई है कि हमारे घर में एक मेहमान आने वाला है, तो ये बात मैंने आपको बिल्कुल सच बताई है, लेकिन थोड़ी सी कन्फर्मेशन होनी बाकी है, वो मैं आपको बता दूँगी। तो थोड़ा सा और राह देख लीजिए, तो ज़रूर बताऊंगी कि कौन मेहमान हमारे घर आने वाला है। और ये इसके अंदर जाएगा वीबा का पास एंड पिज़्ज़ा सॉस और टमाटो केचप, और साथ में रेड चिली फ्लेक्स, और इसके अलावा 1 चम्मच बटर। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस है जो इस बार मैं कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही बढ़िया लगा था ये मॉडिफिकेशन करने के बाद। तो ये टमाटर अब हो गए हैं, इनको हम थोड़ा सा मसल देंगे, सो दैट एकदम से खड़े टमाटर मुंह में ना आए। पास्ता में खड़े टमाटर अच्छे नहीं लगते हैं। और इसके बाद डायरेक्टली मैं इसमें डाल रही हूँ पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस, जो कि मैं तैयार लेके रखती हूँ, मेरे फ्रिज में हमेशा होता है, ये वीबा ब्रांड का है। और साथ में मैंने 1 कटोरी भर के सॉस लिया, आपने देखा छोटी कटोरी भर के, तो आधा भी डालूंगी आधा बाद में डालूंगी। और रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं, इसमें रेड चिली फ्लेक्स बहुत अच्छी लगती है। आधा बटर ऐड कर दिया, 1 चम्मच बटर लिया, जिसमें से आधा भी ऐड किया, आधा मैं ऊपर से ऐड करूँगी। तो बस अब हमारा मसाला तैयार है। इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे जो पास्ताज हमने रखे हुए थे साइड पे ड्रेन करके, इसको डाल देना है। और फिर अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, पूरे मसाले को पास्ते के साथ एक रस कर देना है, तब तक मिक्स करना है। और इसमें हम बाकी का फिर जो सॉस है ना, जो हमने अलग रखा हुआ है, उसको भी डालेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा चला लेंगे। इसके बाद एक बार चख के देख लेना है, अगर नमक वगैरह कम लगता है, क्योंकि सॉसेज में नमक वगैरह होता है, ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस में भी होता है और टमाटो केचप में भी होता है। तो ये जो बचा हुआ केचप था ये भी डाल दिया, यानी टोटल इसमें 1 कटोरी केचप गया है इतने पास्ता में। और अब इसमें ऊपर से आप चाहें तो, मतलब इस बार मैंने ऐड किए, हर बार मैं नहीं करती हूँ, इस बार मैंने थोड़ा लाल मिर्ची ऐड किया, चिली फ्लेक्स ऐड किया, थोड़ा सा नमक भी ऐड किया, क्योंकि मैंने टेस्ट करके देखा तो थोड़ा नमक कम था। तो आप देख रहे हैं मैंने रेड चिली भी डाला है पाउडर। इसके अलावा ये देखिए चिली फ्लेक्स वापस से ऐड की, एक बार पहले ऐड की थी, एक बार अभी ऐड की, और थोड़ा नमक ऐड किया है। तो आप देखना इसमें बटर का, लहसन का, और जो हमने टमाटर काट के डाले हैं उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। एज वेल एज थोड़ा जो हमने इसमें रेड चिली फ्लेक्स वगैरह ऐड किया उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे जो बचा हुआ बटर था, 1 चम्मच बटर में से मैंने पहले आधा डाला और अब आधा यहाँ पे डाल दिया है। तो इसका लास्ट में ना ऊपर से डाल के बहुत ही बढ़िया वाला अरोमा आ जाता है। और आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, कुछ लोग बटर की जगह चीज़ यूज़ करते हैं। मुझे थोड़ी सी मिर्ची कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स इसमें बहुत स्पेशली अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास ऑरिगानो पाउडर हो तो वो भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो बस हमारे पास्ता एकदम रेडी हो गए। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ सर्व करके कि कितने टैम्पटिंग लग रहे हैं। वैसे आपको पता ही चल रहा होगा, एंड ट्रस्ट मी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। तो इस तरह से ना आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आपके बच्चे गप गप करके खा जाएंगे। चलिए तो बच्चों को दे देती हूँ मैं। यहाँ देखिए प्रिशा उसकी फ्रेंड खा रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।